काफ़ी अरसा पहले की बात है। महल्ला सूफ़ी के ख्वाजा सादुल्लाह के पास यूं तो काफ़ी घोड़े और गाय भैंसें थीं जिन्हें वो बेच चुके थे। अब सिर्फ एक घोड़ा रह गया था जिसे वो फ़रोख्त करना चाहते थे। काफ़ी अरसा पहले की बात है। महल्ला सूफ़ी का ख्वाजा सादुल्लाह के पास यूं तो काफ़ी घोड़े और गाय भैंसें थीं जिन्हें वो बेच चुके थे। अब सिर्फ एक घोड़ा रह गया था जिसे वो फ़रोख्त करना चाहते थे। इसकी फ़रोख्त के लिए उन्होंने ख़ास लोगों से कह रखा था ताकि मुअज़्ज़ज़ अफ़राद आकर सौदेबाजी कर सकें। मशहूर मुसन्निफ़ हमीद के वालिद चौधरी साहिब के पास रईसी टांगा था जिसमें इसके घर वाले सवार होकर सैर किया करते थे, मगर उसके पास घोड़ा नहीं था कि जिस पर वो तन्हा बैठकर लोगों पर रोब जमाते। चुनांचे उन्होंने सोचा ख्वाजा साहिब का घोड़ा खरीद लेते हैं। ये बात उन्हें अपने एक मुलाजिम से मालूम हुई थी। पहले ज़माने में ये अच्छा नहीं समझा जाता था कि मुअज़्ज़ज़ अफ़राद अपनी चीज़ें फ़रोख्त करें। वो एक रोज़ 2-3 लोगों को लेकर ख्वाजा साहिब के घर गया। वो एक रोज़ 2-3 अफ़राद को लेकर ख्वाजा साहिब की हवेली पर पहुँच गए। मुलाजिम अल्लाह रखा उन्हें जानता था। उसने 5-6 मोढ़े हवेली से लाकर दरख्तों के साए में रख दिए। फिर वो ख्वाजा साहिब को खबर करने चला गया। वहाँ एक घोड़ा बैरी के दरख्त के नीचे खड़ा दिखाई दिया। दौर से ये लगा कि घोड़े का एक्सरे लेकर इसे वहाँ लटका दिया गया है, यानी इसकी पसलियाँ साफ नज़र आ रही थीं। जो चाहता उन्हें गिन सकता था। चौधरी साहिब इसके पास गए ताकि इसका जायज़ा ले सकें। पता चला कि घोड़े की कमर में रस्सी डालकर दरख्त की शाख से बांध दी गई है। चौधरी साहिब ने सवाल किया, उसकी कमर में रस्सी क्यों बांधी गई है? एक मुलाजिम ने हाथ जोड़कर जवाब दिया, ये सहारे के लिए है कि घोड़ा गिर ना जाए। चौधरी साहिब इसकी बात बिल्कुल नहीं समझते। अगर समझ गए हों तो उन्होंने बात नज़रअंदाज कर दी, इसलिए कि उन्होंने न तो किसी से सुना था और न किसी किताब में पढ़ा था कि घोड़े की कमर में रस्सी बांध पर बातचीत शुरू हो सके। ख्वाजा साहिब हुक्का गुड़ गड़ाते हुए बाहर आए और उन्होंने गर्म जोशी से चौधरी साहिब से मुसाफहा किया। वो अच्छे मूड में थे। दोपहर का वक्त था और ठंडी हुआ चलने से मौसम खुशगवार हो गया था। इसके अलावा ख्वाजा साद ने अपनी कोठी के आंगन में बरगद के दरख्त लगवाए हुए थे, इसलिए साया था। ख्वाजा साहिब ने मुलाजिम को हुक्म दिया कि लस्सी बनाकर लाए। दोनों तरफ के आदमी मिलाकर 6 अफराद थे, इसलिए मुलाजिम थोड़ी सी देर में 6 गिलास लस्सी बनाकर ले आया। चौधरी साहिब ने बात शुरू की, ख्वाजा साहिब मैं आपका घोड़ा खरीदने आया हूँ, क्या दाम होंगे इसके? ये मुल्क तकसीम होने से पहले का वाक़े है। ढेले 5 रुपए। ख्वाजा साहिब ने अपनी मूंछों पर हाथ फेरकर कहा, 5 रुपए में तो ऊँट मिल जाता है। चौधरी साहिब ने चौंक कर कहा और घोड़े को जाकर एक बार फिर नज़दीक से देखा। हमारे आपस के तल्लुकात तो काफ़ी पुराने हैं, इसका लिहाज तो कीजिए। ख्वाजा साहिब कुछ और कहना चाहती थी। अक्का हवेली के अंदरूनी दरवाज़ा खुला और 2 बच्चे वहाँ शोर मचाते हुए आ गए। वो दोनों ख्वाजा साहिब के पोते थे, शौख और शरारती। एक की उम्र 5 बरस और दूसरे की 3 बरस थी। बड़ लड़का जिसका नाम वहीद था उनकी गोद में सवार हो गया। दादा क्या आप उसे बीच रहे हैं? इसने सवाल किया। हाँ बेटा, ख्वाजा साहिब ने जवाब दिया। क्यों, इसे बीच ही दें? इसलिए कि ये घोड़ा नहीं गधा है। चौधरी साहिब ने बेचैनी से पहलू बदला। लस्सी उन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। तुम ये क्या कह रहे हो? ख्वाजा साहिब ने गुस्सीले लहजे में कहा। घोड़ा गधा कैसे हो सकता है? ये गधेपन की हरकतें करता है। नन्हे वहीद ने कहा, मैं इससे उधर चलने को कहता हूँ तो ये अलिफा देर चलने लगता है, चलता है। दौड़ना तो उसे आता ही नहीं। बस चुप रहूँ, ये तुम्हारी बात नहीं समझा होगा। ख्वाजा साहिब ने इसे डांटा। आप मुनासिब दाम तो बताएं। ख्वाजा साहिब ने 4 रुपए और फिर 3 रुपए कहे, लेकिन चौधरी साहिब राजी नहीं हुए। बहरहाल सौदा 1 रुपए 12 आने पर हो गया। चौधरी साहिब ने घोड़ा खरीद लिया। इसे दरख्त से केवलने लगे तो ख्वाजा साहिब का मुलाजिम रखा नज़दीक जाकर बोला, ज़ूरा सिनाओ तो फिर कैसे? चौधरी साहिब ने जवाब दिया, इस घोड़े को टांगे में जूतागी। ख्वाजा साहिब के मुलाजिम अल्लाह रखा ने फिर घोड़े की रस्सी खोल दी। वो कानपा झरझरी सी ली और लड़खड़ा कर गिर पड़ा। मजबूरना चौधरी साहिब इसे रेड़ी पर डालकर अपनी हवेली पर ले आए और अपने मुलाजिम रब नवाज को हिदायत देने लगे कि उसे सुबह से शाम तक चाय के अलावा बादाम, पिस्ते और किशमिश भी खिलाई जाए ताकि ये 1 हफ्ते में ताकतवर हो जाए। फिर वो इस पर सवार होकर कस्बे में घूमते फिरें। तुम्हें क्या हुआ कि रात को घोड़ा मर गया? चौधरी साहिब को बहुत अफसोस हुआ। इनके सारे ख्वाब चिकनाचूर हो गए। उन्होंने रब नवाज को हुक्म दिया कि घोड़े को गिल्ली में फेंक दिया जाए। रब नवाज ने ऐसा ही किया। सुबह कारपोरेशन वाले आए और उन्होंने मुर्दा घोड़ा वहां देखकर चालान कर दिया। घोड़ा 1 रुपया 12 आने का था और म्यूनिसिपैलिटी ने 50 रुपए का चालान कर दिया था।